नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस रीजनिंग प्रैक्टिस सेट में। आज का हमारा पार्ट कितना होने वाला है? 55वां होने वाला है। और आज के रीजनिंग प्रैक्टिस सेट में हम आपके लिए ऐसे सवाल लाए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी जो आपके एग्जाम में कई बार आते हैं और आपके एग्जाम से क्या संबंधित हैं। ठीक है, तो हम आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन क्या चुन चुन कर लाते हैं। ठीक है प्यारे मित्रों, आपको क्या करना है, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना है। ठीक है, तभी आप उन क्वेश्चनों को अच्छे से जान पाएंगे। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर। उससे पहले प्यारे मित्रों, यदि आप लोगों में यानी आप लोगों में से किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो देखिए आपके सामने क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। यदि आप लोगों को उत्तर आ रहा हो तो प्यारे मित्रों क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर भी जरूर बताते चलना है। ठीक है मित्रों, तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या पूछा है, प्रश्न को आप सबसे पहले ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, बाईं ओर प्रश्न आकृति दी गई है, दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां दी गई हैं। ठीक है, उस आकृति का चुनाव करें जो पूरी तरह आकृति के समान हो। तो प्यारे मित्रों, इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए यह जो है आपकी प्रश्न आकृति दी हुई। ठीक है, उसके बाद देखिए ABCD, ये क्या है, आपकी उत्तर आकृतियाँ दी हुई हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यह जो आकृति दी हुई है इसी आकृति को क्या करना है, इनमें से इन चारों में से ढूंढना है। बताइए, तो इन यानी जो आकृति है, यह आकृति कौन सी है इनमें से, बताइए प्यारे मित्रों कौन सी है। आपको इसको क्या करना है, चुनाव करना है प्यारे मित्रों। तो बताइए प्यारे मित्रों कौन सा होगा इसका सही उत्तर। तो देखिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है इसमें, देखिए जब भी आपके सामने ऐसा प्रश्न आता है और आपकी क्या है, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है प्यारे मित्रों, काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए इस आकृति को ध्यान से देखना है, इसको क्या करना है, पूरा पूरा आपको मैच करना है। देखिए इन सभी में से, ठीक है, तो देखिएगा इनमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए एक बॉक्स बना हुआ है, फिर उसके अंदर एक क्या है, बकरी का बच्चा दिया हुआ है इस प्रकार से। ठीक है, ठीक है प्यारे मित्रों, अब देखिए अब इसी को मैच करना है। तो देखिए बॉक्स चारों में बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसके क्या देखेंगे, इसके आँख देखेंगे। तो देखिए इसमें आँख है, लेकिन ए वाले में देखेंगे यहाँ पर क्या थी, आँख गायब है। यहाँ पर क्या, आँख गायब है, तो आपका क्या हो जाएगा, ए वाला कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए बी वाले को मैच करेंगे। तो देखिए बी वाले में क्या दिया हुआ है, तो देखिए आँख है, हाँ, 2 सींग भी दिए हुए हैं, देखिए दी हुई है। उसके बाद देखिए आप क्या करेंगे, पैर को मैच करेंगे। देखिए पैर भी कितने हैं, 4, तो इसमें भी 4 दिए हुए हैं। अब इसमें क्या मैच करना है, तो देखिए इसमें देखिए इसकी पूंछ, हाँ, आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी पूंछ को मैच करेंगे। तो देखिए इसकी पूंछ कहाँ है, ऊपर है, लेकिन इसमें क्या है, यानी पीछे आकृति में पूंछ नीचे की साइड है, क्या नीचे की साइड। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका बी वाला, यानी मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, यानी बी वाली आकृति इस आकृति से मैच नहीं हो रही है। अब देखिए अब क्या करेंगे, देखिए ए वाला भी कैंसिल हो गया, बी वाला भी कैंसिल हो गया। अब देखिए सी वाले को मैच कीजिए। तो देखिए आपको इसी प्रकार से मैच करना होता है। ठीक है, तो देखिएगा अब सबसे पहले इसमें देखेंगे क्या, हाँ, आंख भी दिया हुआ है, इसका मुंह भी, उसके बाद सींग भी दिया हुआ है। देखिए पैर भी 4 दिए हुए हैं। ठीक है, जिस प्रकार से इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी पूंछ, हाँ, इसमें नीचे की साइड है, हाँ, इसमें भी क्या है, नीचे की साइड है, यानी कि जो क्या है, ये पेशन आकृति है, क्या है, सी वाली आकृति से क्या हो रही है प्यारे मित्रों, बताइए क्या हो रही है, पूरी पूरी मैच हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल हो रही है। तो क्या हो जाएगा, सी वाली, यानी कि आपका सी उत्तर माना जाएगा। अगर आप देखेंगे डी वाले में, तो डी वाले में क्या है, इसकी पूंछी गायब कर दी है। ठीक है, पूंछी गायब कर दी है, तो आपका डी वाला भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये जो सी वाली आकृति है क्या हो रही है, इस पिछन आकृति से मैच हो रही है। ठीक है, तो यही तो पूछा था। तो प्यारे मित्रों क्या हो जाएगा, आपका यही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से जान गए होंगे, समझ गए होंगे। और प्यारे मित्रों वीडियो को लाइक जरूर करते चलिए। और आप लोगों में से आदि किसी लोगों ने, यानी आप लोगों में से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। प्यारे मित्रों हम आपके लिए इसी प्रकार से जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं लाते हैं। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन पर, काफी महत्वपूर्ण है यह भी, क्या है आपसे, देखिए आकृति वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, आपको इन्हीं क्वेश्चन को बनाना होता है। तो देखिएगा, दी गई प्रश्न आकृति में लुप्त स्थान को पूरा कीजिए प्यारे मित्रों। तो देखिए यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा है, आकृति दी हुई है। ठीक है, आपको बताना है यह जो आकृति है यहाँ पर क्या है, कुछ गायब है, यानी कि यहाँ पर आकृति गायब है, तो इसी आकृति को आपको बनाना है। तो किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए सबसे पहले इस आकृति को समझेंगे। देखिए इस प्रकार से क्या आपकी आकृति है, देखिए इस प्रकार से क्या इसके अंदर एक बॉक्स बन रहा है। ठीक है प्यारे मित्रों, देखिए बॉक्स बन रहा है। अब देखिए इसके अंदर क्या है, इसमें देखिए एक सर्कल दिया हुआ है, इसके अंदर इस प्रकार से सर्कल बनेगा। फिर उसके बाद देखिए यह जो आकृति है इस प्रकार से आपकी बनेगी। फिर उसके बाद देखिएगा यह जो नीचे वाली आकृति है उसी प्रकार से, देखिए यह जो आकृति है इस प्रकार से आपकी बनेगी, यानी कि इस प्रकार से पूरा होगी। अब देखिए यहाँ पर जो आकृति दी है इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इस प्रकार से रेखा खींच देनी है। ठीक है, अब देखिए ये जो आकृति है इस प्रकार से है, तो आपको इस प्रकार से बना देनी है, यानी इस प्रकार से, पर इस प्रकार से, देखिए समझ रहे होंगे इस प्रकार से। तो आपका इसमें देखिए इस प्रकार से कुछ आकृति बनेगी। तो देखिए देखिए यहाँ पर बना देते हैं इस प्रकार से। ठीक है,
अब जो नीचे वाली आकृति थी देखिए इस प्रकार से, इस प्रकार से, अब देखिए इस प्रकार से आकृति होगी, फिर उसके बाद इस प्रकार से होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका सर्कल आ जाएगा। देखिएगा यहाँ पर इस प्रकार से सर्कल आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। इस प्रकार से आपकी क्या हो जाएगी, यानी आकृति बन जाएगी इस प्रकार से, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसमें ए वाले को देखें तो ए वाले में क्या है, इसमें इस प्रकार से कटा हुआ, देखिए यहाँ पर, यानी कि कटा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो आपका यह भी नहीं होगा, यानी ए वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल। अब उसके बाद बी वाला, तो बी वाले में भी देखिए मिलान कीजिए, देखिए आकृति को, तो देखिए इसमें देखिए इसमें क्या है, यह जो आकृति है इस प्रकार से बन रही है, तो कहीं इस प्रकार से है, तो देखिए बिल्कुल नहीं है, यानी कि इस प्रकार से नहीं है, क्योंकि क्या होना चाहिए था, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए था प्यारे मित्रों, क्योंकि देखिए इसमें इस प्रकार से बना हुआ, देखिए यहाँ पर, यानी कि यह जो रेखा है, ठीक है, वो उसके बगल में इस प्रकार से रेखा दी हुई है, यानी इस प्रकार से रेखा दी हुई है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है, इस प्रकार से दिया हुआ, इस प्रकार से त्रिभुज बन रहा है, तो इसमें त्रिभुज है नहीं है, देखिए इस प्रकार से नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए नीचे वाली आकृति ठीक इस प्रकार से, लेकिन इसको हम क्या कर दें, सर्कल को यानी कि यहाँ पर कर दें, देखिए यह जो आकृति यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो आपका इस प्रकार से भी नहीं होगा, यानी बी वाला भी बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो अब बचा क्या, सी, तो सी को भी मिलान कर लेते हैं। तो देखिए अगर हम इस आकृति को देखें यहाँ पर इस प्रकार से बनाएं, तो देखिए यहाँ पर इसको साफ कर देते हैं, ठीक है। अब सी वाले को देखिएगा, तो देखिए ये सर्कल आ गया। अब उसके बाद इसमें देखिए इस प्रकार से बना दिए, ठीक है। अब इसको इस प्रकार से पूरा कर दीजिए, अब इसको इससे मिलान कर दीजिए, यानी कि यह जो आकृति है इस प्रकार से आ जाएगी। अब देखिए आपका क्या हो जाएगा, इस प्रकार से बनाएंगे तो क्या होना चाहिए, इस प्रकार से नहीं होगा, क्योंकि देखिए इसमें क्या है आपका, क्या सर्कल इस प्रकार से आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, इसको नीचे की साइड होना चाहिए था, लेकिन इसमें क्या है, इसमें देखिए इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से। अगर हम इसमें भी इस प्रकार से बना देंगे, देखिए इस प्रकार से बना देंगे, ठीक है, इस प्रकार से वही सर्कल, तो उसके बाद यह जो है आपकी रेखा इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इस प्रकार से मैच नहीं होगा, क्योंकि इसको क्या होना चाहिए था, जिस प्रकार से इस साइड है उसी प्रकार से, देखिए जिस प्रकार से इस यानी कि इस तरफ है उसी प्रकार से इस तरफ भी होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। देखिए एक सेकेंड, इस यानी कि इस ये जो सर्कल, फिर उसके बाद यह आकृति इस प्रकार से होना चाहिए। तो आपका सी वाला भी बिल्कुल नहीं बन रहा है। अब क्या बचा, डी वाला, तो डी वाला ही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। किस प्रकार से, देखिए समझिए, तो देखिए यह जो सर्कल आ गया, तो उसके बाद यह जो आकृति है इस प्रकार से आ गई, ठीक है। अब देखिए अब इसमें इस प्रकार से इसको बॉक्स को पूरा करेंगे। अब उसके बाद इसको इस प्रकार से रेखा बनाएंगे, ठीक है, यानी कि ये है, ध्यान दीजिए एक सेकंड, इस प्रकार से, ठीक है, त्रिभुज वाला, ठीक है, यह त्रिभुज वाला इस प्रकार से आ जाएगी। अब देखिए यह जो रेखा है इस प्रकार से दी हुई है, तो इस प्रकार से आ जाएगी, ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि डी वाला पूरा पूरा आकृति बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी से जान गए होंगे, समझ गए होंगे। तो आपकी क्या है, डी वाली आकृति यानी इस खाली स्थान पर आएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आपके सामने कितना दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन है, यह भी काफी महत्वपूर्ण है प्यारे मित्रों। देखिएगा, पहले का संबंध दूसरे से है, उसी तरह तीसरे का संबंध चौथे से, संबंधित शब्द को चुनिए। तो प्यारे मित्रों इसमें क्या दिया हुआ है, संबंधित शब्द दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिएगा व्यायाम, उसके बाद क्या, जिम, यानी व्यायाम को क्या लिखा हुआ है, जिम लिखा हुआ है। उसी प्रकार खाना, तो खाना को आप यानी कि क्या लिखेंगे, बताइए प्यारे मित्रों। तो देखिए संबंध आपको सबसे पहले देखिए व्यायाम, यानी व्यायाम को क्या लिखा हुआ है, जिम लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद खाना, तो खाना को आपको बताना है। तो देखिए आपको समझना बहुत ही आसान है। जिस प्रकार देखिए व्यायाम, आप यानी व्यायाम को करने के लिए कहाँ पर जाते हैं, जिम के अंदर जाते हैं। उसी प्रकार खाना, तो खाना खाने के लिए बताइए कहाँ पर जाते होंगे। तो देखिए भोजन दिया हुआ, ताकत दिया हुआ, पानी दिया हुआ, कैंटीन दिया हुआ है। तो इसका क्या हो बनेगा, बताइए, डी वाला बनेगा, क्योंकि जिस प्रकार हम क्या है कसरत करने यानी व्यायाम, कसरत उसी को कहते हैं प्यार में, तो हाँ आप समझ रहे होंगे। उसी प्रकार जिस प्रकार क्या है, आप व्यायाम करने के लिए जिम के अंदर जाते हैं, तो खाना खाने के लिए कैंटीन के अंदर जाते होंगे। बिल्कुल सही है, क्या हो जाएगा, डी वाला यानी कैंटीन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से जान गए होंगे, समझ गए होंगे। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। और प्यारे मित्रों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते चलिए, घंटी बेल आइकन को भी जरूर ऑन करते चलिए। अब देखिए क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, ठीक है। इसका उत्तर भी आपको बताना है। तो देखिएगा, यदि ANT को 35 कोडित किया जाए तो NAA को किस रूप में लिखा जाएगा। तो प्यारे मित्रों आपको बताना है। जिस प्रकार देखिए A
यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो देखिए ANT को कितना लिखा हुआ है, 35 लिखा हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार NAA को बताना है आपको, ठीक है। तो देखिए एन यानी कि इसमें ANT को यानी 35 लिखा हुआ है, तो किस प्रकार से अगर आप इसका क्या करेंगे, कोड लिखेंगे। देखिए ए का कितना होता है, 1 होता है। एन का कितना होता है, 14 होता है। टी का कितना होता है, 20 होता है। अगर हम इसको जोड़ देते हैं, देखिए 20 और 14 तो कितना होगा, 24 हो यानी 34 हो जाएगा। अगर हम इसमें एक को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। जी हाँ, 35 हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए NAA को जोड़ कर देखिए, तो देखिए 14 यहाँ पर लिख देते हैं, एक और एक का फिर से एक आ जाएगा, ठीक है। यानी एक का कितना, एक होता है, तो आपका एक एक यानी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको जोड़ देंगे, प्लस प्लस, देखिए एक सेकंड यहाँ पर क्या कर देते हैं, साफ कर देते हैं। देखिए NAA को इस प्रकार से लिख देते हैं, ठीक है। एक ए का नंबर 1 होता है, उसी प्रकार ए का 1 होता है। अब इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 14 और 1 15, 15 और 1 16, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो 16 कहाँ पर दिया हुआ है प्यारे मित्रों, आपके ए वाले में दिया हुआ है। तो प्यारे मित्रों क्या हो जाएगा, आपका ए वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो प्यारे मित्रों क्या कर रहा था, इसका यानी कोड नंबर यानी कि उसका कोड लिख कर उसमें क्या कर रहा था, संख्या को जोड़ रहा था, ठीक है। तो आपको यही करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से जान गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो आपके सामने क्या दिया हुआ, 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है प्यारे मित्रों। उसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिएगा, नीचे दी गई पिछन आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो देखिए इसमें भी क्या है, आकृति से प्रश्न पूछा हो, लेकिन इसमें क्या बताना है आपको, दर्पण। प्यारे मित्रों ध्यान दीजिएगा, दर्पण से आपका क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखिएगा इसमें क्या लगा हुआ है, इस प्रकार से क्या है M, उसके बाद N क्या है, दर्पण लगा हुआ है। अब आपको क्या बताना है, इसी आकृति यानी आपको बताना है इस आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, यानी इसका दर्पण वाला आकृति बताना है, ठीक है। तो किस प्रकार से बनेगा प्यारे मित्रों बताइए। तो देखिएगा आपको क्या सबसे पहले इसमें देखिए क्या है, MN इस प्रकार से लगा हुआ है। तो देखिए इसमें क्या बना हुआ है, इस सबसे पहले इसको ध्यान से देखिए, बॉक्स बना हुआ है यानी डब्बा। तो देखिए इसमें घूमेगा, यानी इसमें क्या है, जब भी शीशा लगा होता है यानी दर्पण, तो इसमें क्या होगा, यानी डब्बा तो दिखेगा ही। अब उसके बाद इस सर्कल, तो सर्कल भी इसी प्रकार से दिखेगा। अब देखिए अब इसके जो भी पास में हुआ क्या है हुआ, देखिए इसमें क्या दिया हुआ, इस प्रकार से किया, एक छोटा सा क्या दिया हुआ है, एक क्या दिया हुआ है, एक रेखा दी हुई है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इस प्रकार से डंडा, यानी मान लीजिए यहाँ पर डंडा दिया हुआ है। अब देखिए उसके बगल में क्या दिया हुआ है, देखिए उसके सामने देखिए यह वाला जो क्या दिया हुआ, गोल वाला, यानी गोल वाला क्या है, टुकड़ा दिया हुआ है। तो ये गोल वाला टुकड़ा कहाँ पर आएगा, यानी घूमकर इस साइड आ जाएगा। जो क्या है दूर है तो वह दूर बनेगा, और जो पास है तो पास बनेगा। अब देखिए उसके नीचे क्या दिए हुए, इस प्रकार से दिए हुए बड़ा वाला यानी गोल वाला टुकड़ा इस प्रकार से नीचे आ जाएगा। अब ऊपर क्या है, एक बड़ा वाला डंडा दिया हुआ है, तो इस प्रकार से बड़ा वाला डंडा आ जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से। तो देखिए किस में है, तो देखिए अगर हम देखेंगे इसमें, हाँ इसमें क्या है, देखिए छोटा वाला डंडा क्या है, इसमें भी है, लेकिन इसको क्या कर दिया है, जहाँ की तहाँ कर दिया है। तो आपका ये तो यानी ये वाला पहले से ही कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए बी वाले में क्या है, देखिए इसमें भी छोटा वाला यानी डंडा इसमें भी पहले आ गया, जबकि क्या होना चाहिए था, इस साइड क्या होना चाहिए था, इस साइड घूमकर आना चाहिए था। तो देखिए अगर आप देखेंगे सी और डी, तो सी डी में यानी सी और डी में देखिएगा इसमें भी डंडा दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है, ठीक है। तो हाँ इसमें क्या हो रहे हैं, दोनों मैच हो रहे हैं। अब देखिए अब दूसरी आकृति को मैच कीजिए। तो देखिए ऊपर वाला यानी ऊपर वाला डंडा क्या होना चाहिए, देखिए बड़ा वाला, तो बड़ा वाला डंडा ऊपर होना चाहिए। तो किस में है, तो हाँ देखिए सी वाले में बड़ा वाला डंडा ऊपर है। हाँ तो क्या हो रहा है, यह मैच हो रहा है बिल्कुल। अगर देखिए गोल वाला टुकड़ा नीचे, देखिए बड़ा वाला गोल वाला टुकड़ा देखिएगा, हाँ नीचे की साइड है, तो हाँ इसमें भी देखिए नीचे की साइड दिया हुआ है प्यारे मित्रों। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है गोल वाला टुकड़ा। अब छोटा सा टुकड़ा यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, गोल वाला, ठीक है। अब देखिए डी वाले में तो इसको क्या कर दिया हुआ है, इसको ऊपर यानी ऊपर कर दिया हुआ है, और इसको नीचे कर दिया हुआ है, तो डी वाला भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या, सी वाला, यानी सी वाली आकृति यानी इसका क्या हो जाएगा, दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से जान गए होंगे। सी वाला क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे मित्रों। और प्यारे मित्रों वीडियो अच्छी लग रही हो लाइक जरूर करते चलिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते चलिए। अब देखिएगा कितना यानी कितना क्वेश्चन दिया, 6वां। देखिए इसमें क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा हुआ है प्यार में, तो समझते हुए चल रहा है, बहुत ही आसान है। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, एक विशिष्ट कोड भाषा में आकाश का अर्थ
तो प्यारे मित्रों इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा। देखिए इसमें क्या बोला है, एक विशिष्ट कोड भाषा में आकाश का अर्थ लाल, लाल का अर्थ टमाटर, ठीक है। टमाटर का अर्थ है क्या, दूध, दूध का अर्थ है मृदा, मृदा का अर्थ है सफ़ेद, ठीक है। मृदा का अफेद यानी इसमें क्या, सॉरी देखिएगा, मृदा को क्या बोल रहा है, मृदा का अर्थ क्या, सफ़ेद। दी गई कोड भाषा में पौधा किसमें उगता है। तो प्यारे में तो इसमें बहुत ही यानी खतरनाक वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिएगा इसमें क्या पूछा है, पौधा, इसमें क्या पूछा है, यहाँ पर लिख ही देती है। सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना है, पौधा किसमें उगता है, ठीक है। अब आपको बस यहीं पर ध्यान देना है। तो देखिए इसमें क्या है, पहले शुरू से देखिएगा। इसमें प्यारे मित्रों देखिए एक विशिष्ट कोड भाषा में क्या है, पहले तो देखिए आकाश को क्या बोल रहा है, लाल, यानी आकाश को अर्थ क्या है, आकाश का अर्थ क्या है, लाल है, ठीक है। अब फिर उसके बाद लाल को क्या बोला है, देखिए लाल का अर्थ है टमाटर, फिर लाल को उसने क्या बोल दिया, टमाटर बोल दिया। अब देखिएगा प्यार मित्रों, लाल यानी टमाटर, यानी लाल को क्या बोला है, टमाटर, ठीक है। फिर टमाटर को, टमाटर का अर्थ है क्या, दूध, फिर टमाटर को क्या बोला है, दूध बोला है, ठीक है, दूध। फिर दूध का, यानी दूध का अर्थ क्या है बताइए, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए दूध का अर्थ है मृदा। अब देखिए दूध को क्या बोल रहा है, मृदा बोल रहा है, ठीक है। फिर मृदा का अर्थ क्या है, मृदा को सफ़ेद बोल रहा है, क्या, सफ़ेद। तो प्यारे मित्रों आपको यहाँ पर ध्यान देना है, जो पौधा होता है, पौधा ये किस में उगता है, मिट्टी में उगता है। जी हाँ प्यारे मित्रों, क्या, मिट्टी में, यानी कि मृदा में। मृदा और मिट्टी ये क्या होती है, आपके एक ही शब्द होते हैं। तो प्यारे मित्रों आपको याद रखना है। देखिएगा मृदा को क्या बोला है, सफ़ेद बोला है, तो इसमें क्या बोला है, यानी मिट्टी को सफ़ेद बोला है। तो सफ़ेद किस में है प्यारे मित्रों, आपके सी वाले ऑप्शन में है। तो प्यारे मित्रों इसमें क्या बोला है, देखिए आपका पौधा किस में उगता है, मिट्टी में उगता है। लेकिन इसमें मिट्टी यानी मृदा, मिट्टी आपका क्या होता है, एक ही शब्द होता है, आपको पता होना चाहिए प्यारे मित्रों, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, सफ़ेद बोला है, ठीक है। मिट्टी को क्या बोला है, सफ़ेद बोला है। तो सफ़ेद किस में है, सी वाले ऑप्शन में है। तो प्यारे मित्रों क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, सी वाला उत्तर हो जाएगा, यानी कि सफ़ेद, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या बोला है प्यारे मित्रों, ध्यान दीजिए, क्या बोला है, मिट्टी को सफ़ेद यानी मृदा को सफ़ेद बोला है, ठीक है। देखिए इसमें मृदा को, मृदा का अर्थ क्या है, सफ़ेद। लेकिन इसमें क्या होता है आपका, यानी जो पौधा है वह क्या वो, यानी कहाँ पर उगता है। इसमें देखिए इसमें क्या पूछा है, दी गई कोड भाषा में पौधा किस में उगता है, ठीक है। तो पौधा मृदा में उगता है, लेकिन मृदा का अर्थ क्या हो रहा है, इसमें सफ़ेद हो रहा है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, सी वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से जान गए होंगे, और काफ़ी महत्वपूर्ण, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से क्या है, आपको उनका अर्थ यानी जो भी इसमें पूछा जाए आपको उसी प्रकार से क्वेश्चन देना है, ठीक है, यानी उसका उत्तर देना है, ठीक है। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे साथियों। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 7वां क्वेश्चन, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या दिया हुआ है इसमें, देखिए सबसे पहले आपको क्या क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। देखिएगा दिए गए प्रश्न में लुप्त स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। तो इसमें क्या दिया हुआ, इस प्रकार से खाली स्थान दिया हुआ है प्यारे मित्रों। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए इसमें क्या लिखा हुआ, AMC को, अब इसमें क्या है, यानी AMC को COE लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसी प्रकार आपको देखिए RAX लिखा हुआ है, RAX को आपको बताना है। तो किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए आपको सबसे पहले इस पहले वाले को देखना है, यानी AMC को COE किस प्रकार से लिखा होगा, यानी जिस AMC को CO लिखा होगा यानी कि उसी तरीके से RAX को आपको बताना है, ठीक है। तो देखिएगा अगर इसमें क्या लिखा हुआ, A, उसके बाद M, उसके बाद C, क्या लिखा हुआ, COE लिखा हुआ। देखिए ध्यान दीजिए, अब ए से क्या हो गया, देखिए अगर आप इसमें इस प्रकार से देखेंगे यानी जोड़ कर देखेंगे, ए से कितना हुआ, सी, तो कितना प्लस हुआ, ए के बाद अगर हम सी पर जाते हैं तो कितना हुआ, 2 प्लस हुआ, ठीक है। उसके बाद एम, एम से क्या होगा, ओ होगा, तो एम के बाद क्या आता है, NO, इसमें भी क्या हुआ, +2 हुआ, इसमें भी +2 हुआ, इसमें भी +2 हुआ। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर प्लस है, ठीक है। अब देखिए सी से क्या हुआ, ई हुआ, तो सी में आप क्या करेंगे, 2 प्लस कर देंगे, सी के बाद क्या, 2, यानी सी के बाद डी, उसके बाद ई, ठीक है। तो इसमें भी 2 प्लस हुआ। उसी प्रकार से देखिए ए से कितना हुआ, सी, इसमें भी 2 प्लस हुआ, एम के से कितना हुआ, यानी ओ हुआ, ठीक है। इसमें भी 2 प्लस हुआ, फिर सी से क्या हुआ, ई, इसमें भी क्या हुआ, 2 प्लस हुआ। प्यार में तो इसमें क्या कर रहा है, 2 प्लस करके लिख रहा है, ठीक है। तो देखिए यही तरीका आप इसमें भी लगाएंगे। देखिए आर लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद ए लिखा हुआ है, फिर एक्स लिखा हुआ है। इसमें भी क्या आर में 2 जोड़ देंगे, आर में प्लस क्या करना कर देंगे, यानी 2, 1 सेकेंड, यहाँ पर कितना है, 2 दिया हुआ है, 1 सेकेंड, हाँ +2 कर देंगे। तो आर में 2 को जोड़िए, देखिए आर के बाद क्या होता है, आर के बाद एस, उसके बाद टी, तो देखिए क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। अब ई में क्या करेंगे, 2, आपने क्या जोड़ा था, इस प्रकार से ई में क्या 2 जोड़ा था तो सी आया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक्स में क्या करेंगे, फिर से 2 जोड़ेंगे, ठीक है। इसमें भी क्या करना है, 2 जोड़ना है, ठीक है, 2 +2,
तो देखिए एक्स में भी 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, एक्स के बाद क्या होता है डब्लू, यानी सॉरी एक्स के बाद क्या होता है वाई जेड आता है, क्योंकि इसमें घटाना नहीं है जोड़ना है प्यार में, तो जी हाँ, तो इसमें क्या हो जाएगा जेड आ जाएगा। तो क्या बनेगा टी सी जेड, यानी टी सी जेड। आप क्या करेंगे आर ए एक्स में 2 जोड़ देंगे, तो देखिए आर में 2 जोड़ेंगे टी आ जाएगा, फिर उसके बाद ए में 2 जोड़ेंगे सी आ जाएगा, फिर एक्स में 2 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा जेड आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टी सी जेड किस में है, तो देखिएगा किस में है टी सी जेड, तो हाँ सी वाले में दिया हुआ है प्यार में, तो दिख रहा हुआ क्या है इसमें एक यहाँ पर, हाँ दिख रहा हुआ क्या हुआ सी वाले में टी सी जेड दिया हुआ है, तो यहाँ पर यही लिखा जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से जान गए होंगे, समझ गए होंगे, ठीक है। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना, हम क्वेश्चन को दोबारा समझा देंगे, ठीक है। आप देखिएगा 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है प्यारे मित्रों, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है प्यारे मित्रों, देखिए आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। और वह भी क्वेश्चन पूछे थे, लेकिन उसमें क्या हम आपके लिए इस प्रकार से लिख नहीं पाए हैं, ठीक है। तो हम आपके लिए ऐसे ही बोल देते हैं कि हाँ आपके लिए एग्जाम में पूछा हुआ है, तो वह क्या होता है आपके लिए महत्वपूर्ण होता है, और यह भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। देखिएगा तो इसमें क्या दिया हो, सबसे पहले पिशन को देखिए, दिए गए पिशन में पहले का संबंध दूसरे से ठीक उसी प्रकार तीसरे का संबंध चौथे से है, ठीक है। तो यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत ही आसान है। देखिए इसमें क्या बोला है, पहले का संबंध यानी 13 का संबंध इस 27 से है, तो उसके बाद 31 का संबंध इस वाले से है, ठीक है। तो आपको बताना है, तो देखिए 13 को क्या लिखा हुआ है 27 लिखा हुआ है, जिस प्रकार 13 को यानी 27 लिखा हुआ है प्यारे मित्रों, उसी प्रकार 31 को आपको बताना है क्या लिखा जाएगा। तो प्यारे मित्रों किस प्रकार से करेंगे सॉल्व बताइए, तो देखिए कुछ नहीं करना है, आप क्या करेंगे आप इस प्रकार से करेंगे, देखिए यानी जोड़कर या गुना कर कर, ठीक है, इस प्रकार से। तो अगर हम देखें 27 यानी 13 से 27 हो रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या किया होगा गुना किया होगा। अगर हम इसमें क्या कर दें 13 में 2 का गुना कर दें प्लस, यानी सॉरी इसमें प्लस नहीं करना है क्योंकि संख्या ज़्यादा है, तो इसमें अगर हम क्या कर दें 13 में 2 का गुना कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए 13 में 2 का गुना करेंगे, 13 दूना के कितना होता है 26 होता है, लेकिन यहाँ पर 27 दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम इसमें क्या करते हैं एक अलग से जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, जी हाँ क्या आ जाएगा यहाँ पर 27 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए उसी प्रकार हम 31 में भी क्या कर दें 2 से गुना कर दें, तो 31 दूना के कितना होता है 62 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है 62 कहीं पर दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, देखिए 62 नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमने जिस प्रकार इसमें एक जोड़ा था ठीक 62 में भी हम क्या कर देते हैं अगर एक को जोड़ देते हैं, तो 62 में एक को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा बताइए 63, तो 63 कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है बताइए प्यारे मित्रों 63 दिया हुआ है ऑप्शन में, तो देखिए हाँ आपके ए वाले ऑप्शन में 63 दिया हुआ है प्यारे मित्रों, तो आपका क्या हो जाएगा ए वाला, यानी कि हाँ इसमें क्या करना है पहले 2 का गुना करना है, 13 दूना के 26, अगर हम इसमें एक को जोड़ देते हैं तो 27 हो जाएगा, तो उसके बाद क्या करेंगे 31 में भी 2 का गुना कर देंगे, ठीक है। तो 31 दूना के कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा, देखिए 62, तो 62 में हमने जिस प्रकार यानी कि क्या करेंगे एक जोड़ा, यानी कि इसमें क्या जोड़ा जिस प्रकार से हमने 26 में एक जोड़ा तब क्या 27 हुआ, फिर उसके बाद 62 में भी एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से जान गए होंगे क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं प्यारे मित्रों अगले वाली क्वेश्चन पर। तो आपके सामने कितना दिया हुआ है 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अभी काफी महत्वपूर्ण है प्यारे मित्रों। देखिएगा निम्नलिखित पिशन में बाईं ओर एक पिशन आकृति दी गई है, उसके दाईं ओर ए बी सी तथा डी अक्षरांक वाली उत्तर यानी क्या यानी वाली 4 उत्तर आकृतियां दी हुई, इनमें से ठीक ऐसी ही आकृति यानी कि जिस प्रकार से जैसी पिशन आकृति में दी गई आपको क्या यानी चुनाव करना है, देखिए बहुत ही आसान है, आपको इसमें ध्यान नहीं देना है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर देखिए इस प्रकार से क्या है आपके सामने यानी पिशन आकृति दी हुई है, ठीक है। अब उसके बगल में क्या है ये उत्तर आकृतियाँ दी हुई हैं, ठीक है। देखिए आप हमने आपको क्या बताया था जब भी आपकी ऐसा यानी सामने यानी एग्जाम हॉल में ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है इस आकृति को बताइए ध्यान से देखना है, क्या करना है ध्यान से देखना है। अब इसमें ध्यान से देखना है, उसके बाद क्या करना है इसी आकृति को इन चारों में से क्या करना है मैच करना है, ठीक है। तो किस प्रकार से मैच करना है, तो देखिए आपको सबसे पहले इसमें देखना है क्या है इसमें इसके अंदर एक फूल बना हुआ है, ठीक है। तो देखिए यानी इस फूल में यानी कि देखिए इस प्रकार से फूल की क्या है डिजाइन है, तो कितना है देखिए 1 2 3 4 यानी कि 4 क्या है इसमें डिजाइन है यानी कि टुकड़े हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो देखिए अगर हम ए वाले में देखें तो इसमें कितना दिया हुआ है कितना 3 दिया हुआ है, तो आपका क्या हो रहा है यानी एक इसमें गायब है, जी हाँ क्योंकि कितना होना चाहिए था 4 होना चाहिए था जिस प्रकार से इसमें दिया हुआ है, तो आपका ये वाला नहीं होगा। अगर हम देखें बी वाले में तो बताइए, तो हाँ इसमें भी क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है,
तो आपका क्या हो रहा है, बी वाला, यानी बी वाला से क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। लेकिन इसमें देखिए बॉक्स, तो हाँ बॉक्स भी बना हुआ है। अब देखिएगा सी वाले में, तो सी वाला में कितना 5 दिया हुआ है, डी वाले में भी कितना 5 दिया हुआ है, यानी कितना फुल होना चाहिए था, यानी 1 2 3 4। तो देखिए बी वाले में भी 1 2 3 4, हाँ बी वाला क्या हो रहा है, इस आकृति से मैच हो रहा है। तो आपको इस प्रकार से क्या है, आपको आकृति मैच करना होता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई लोग ऐसे ही क्वेश्चन को बताइए गलत कर देते हैं, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आपके सामने क्या दिया हो, 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है और यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है प्यारे मित्रों। देखिएगा, दी गई प्रश्न यानी दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थान को कौन सा विकल्प पूरा करेगा। तो इसमें देखिए आपको क्या है, यानी कि इसमें क्या है, इस प्रकार से क्या है, एक श्रृंखला दी हुई है, ठीक है। तो आपको बताना है इस श्रृंखला में यहाँ पर खाली स्थान दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको बताना है इस खाली स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए आप क्या करेंगे प्यारे मित्रों, क्या करेंगे, देखिए यह जो श्रृंखला है किस प्रकार से चल रही है, घट रही है, बढ़ रही है, यानी किस अनुमान से किस प्रकार से घट रही है, ठीक है। तो आपको यानी उसी को आपको समझना है। सबसे पहले किस प्रकार से, तो देखिएगा ध्यान दीजिए, पहले इसमें देखिए 240 है, ठीक है, समझिए 240 से कितना हुआ, 120 हुआ, यानी कि 240 से 120 हुआ, कितना हुआ, 120 कम हुआ। अब देखिएगा 120 से कितना हुआ, 60 हुआ। तो अगर हम इसमें देखेंगे कितना हुआ, माइनस कितना हुआ, 60 हुआ, ठीक है। अगर हम 120 में 60 को क्या घटा देंगे तो 60 आ जाएगा, फिर उसके बाद 60 से कितना हुआ, 30 हुआ, यानी इसमें क्या हुआ, 30 फिर से माइनस हुआ। अब देखिए 30 में से क्या कर देंगे, यानी इसमें क्या कितना घटा देंगे कि संख्या आ जाए। तो देखिए अगर हम 30 में से कितना कर देंगे, आधा कर देंगे, यानी कि 15, तो क्या हो जाएगा, 15 आना चाहिए, ठीक है। तो उसी प्रकार से क्या हो जाएगा आपका 15 किस में है, तो हाँ बी वाले में दिया हुआ है। अब क्या है इसका दूसरा तरीका एक और है, देखिए किस प्रकार से 240 से क्या हुआ, 120 हुआ। अगर हम इसमें क्या कर देंगे, 200 भाग कर देते हैं 240 में, तो कितना हो जाएगा, 240 यानी 12, 100 उसके बाद जीरो का जीरो, ठीक है, 120 हो जाएगा। फिर इसमें भी क्या कर देंगे, 200 भाग कर देंगे, तो कितने बार जाएगा, 6 बार जाएगा और जीरो का जीरो आ जाएगा। अब इसमें भी क्या कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे, तो 2 तिया 6 आ जाएगा, कितना 2 तिया 6, यानी 2 तिया क्या 3 बार में जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, जीरो, तो जीरो का जीरो। अब इसमें भी क्या कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 15 दूना के 30, जी हाँ 15 आ रहा है आपका, क्या प्यारे मित्रों, देखिए 15 आ रहा है। तो 15 किस ऑप्शन में है, बी वाले ऑप्शन में, क्या बी वाले। तो आपका 15 ही उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को बना लिए होंगे, ठीक है। तो प्यारे मित्रों आज की आपको क्लास कैसी लगी, और प्यारे मित्रों अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी प्रकार से क्वेश्चन चुन चुन कर लाते हैं जो भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। काफ़ी इसमें क्या है, काफ़ी समय लगता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और प्यारे मित्रों मिलते हैं नई क्लास में जल्द ही, तो बने रहिए चैनल के, क्या करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।